हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। नई भर्ती वाले अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे थे कि सर हम लोग का क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करें, कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए। अभी जो अलग अलग जिले का प्रश्न देखने को मिला है, अलग अलग लेवल वाइज, तो कितना स्कोर करेंगे तो सेफ रहेंगे और कब तक भर्ती देखने को मिलेगा, ये सभी जानकारी मैं इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूँ। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर जी बता दीजिए कैसे तैयारी करें। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं, वो सबसे पहले तो मेरे विजेता बैच से आप जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है। अब अगर आपको तैयारी करना है तो आपका क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 2024 में भर्ती आएगा, 2024 में ही ये भर्ती आएगा। और जो 2025 के भी भर्ती का इंतजार कर, देखो 2025 में भी भर्ती आएगा लास्ट नवंबर में, एक बात ध्यान में रखना। यानी बहुत सी सीट ऐसे खाली है जिनको भरना है बिहार सरकार द्वारा। अब देखना वो है कि सरकार कौन रह रहा है, लेकिन ये 2024 वाला आप समझिए 20,000 प्लस रहेगा, 20,000 से कम नहीं रहेगा, 20,000 प्लस आपको सीट रहने वाला है ये भर्ती। साथ में आप देखिएगा ड्राइवर का भर्ती आ रहा है, ट्रैफिक पुलिस का भर्ती आ रहा है और फॉरेस्ट गार्ड का। ये सभी भर्तियां इसी साल आपको देखने को मिलेगी सीएसपीसी द्वारा, क्योंकि 2024 में कोई अभी तक भर्ती नया आया नहीं है। अभी 2000 आपको 23 वाला ही भर्ती का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सीएसपीसी द्वारा। तो ये 10th आधारित सभी भर्तियां होंगे, यानी 10th आधारित सभी सिलेबस होंगे। इसका सिलेबस का पार्ट, सिलेबस तो आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है, एक एक टॉपिक जो कि आपका 10th का आपका है सभी का सभी। और आपका बुक लिस्ट क्या होगा इस बारे में हम बात करते हैं, सेफ स्कोर क्या होगा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो हुआ है उसका क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, ठीक। देखिए टोटल 100 प्रश्न, तो पहले भी मैंने आपको बताया था 100 प्रश्न आएगा। 100 मार्क्स का है, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो जीरो है यहाँ पर नेगेटिव, यानी कोई नकारात्मक मार्क्स नहीं है। समय आपको 2 घंटा मिलता है, लेकिन इसी 2 घंटा में आपको ओमआर सीट भरना होता है। और अगर आप गलती भर देते हैं तो देखिए अच्छा स्कोर करते हुए भी बाहर हो जाएंगे। तो ओमआर सीट में क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर, सिग्नेचर, ये सभी चीज अच्छे से आपको भरना होता है। यानी ये चीज नहीं है कि छोड़ कर आ जाइएगा, गलती कर आइएगा तो आपको माफ किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें देखिएगा सामान्य ज्ञान से संबंधित इसमें क्या आ जाएगा। सामान्य ज्ञान में आपको पॉलिटी हिस्ट्री, अच्छा खासा पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा डिप जा रहा है तो डिप तरीके से पढ़ने की जरूरत है। पॉलिटी हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मिसलिनियस, साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिएगा यहाँ से आपको 45 प्रश्न देखने को मिले हैं, जो कि 45 मार्क्स का है। ये सभी मैंने आपको लगभग 5 से 6 पेपर जो आपको वायरल हो रहे थे ओरिजिनल पेपर, उसको ध्यान में रखकर और लोगों से बात कर जो आप लोगों द्वारा बताया गया कि सर जी इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। साइंस का देखिएगा 20 प्लस प्रश्न है। कहीं भी किसी से भी मैंने बात किया तो बताया कि सर जी साइंस का प्रश्न अच्छा खासा है, जिसमें बायो का प्रश्न जो है काफी डिप जा रहा है। यानी बायो के लिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि 20 मार्क्स का हो, यानी 20 नंबर का आपका 20 क्वेश्चन। बिहार स्पेशल नया सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। पहले भी पूछा जाता था, लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब बिहार स्पेशल से आपको 6 से लेकर 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगभग में। ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से 8 मार्क्स आप बना सकते हैं अगर अच्छे से बिहार स्पेशल की तैयारी करते हैं, जो कि मैं आपको तैयारी कराने वाला भी। गणित गणित का प्रश्न जो है घट रहा है, 6 से लेकर 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहीं कहीं आप देखिएगा 5 प्रश्न भी पूछा गया है कोई कोई पेपर में। तो गणित का प्रश्न अभी भी जितना भी है आप आराम से कर सकते हो, अगर 10th का 9th का आपका सिलेबस फॉलो करते हो तो। ये 7 मार्क्स का होता है। इंग्लिश का प्रश्न आपका 7 मार्क्स का होता है। आपको देखिएगा 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स है। हिंदी व्याकरण का 8 प्रश्न है। इस 8 प्रश्न में आपका 3 प्रश्न तो गधांश है। गधांश यानी कहने का मतलब कि पढ़ना है, उसमें 5 से 10 मिनट समय लगता है, लेकिन तीनों तीनों प्रश्न आप सही कर सकते हैं अगर पढ़ कर ही उसमें से क्वेश्चन आपको लगाना होता है। तो ये देखिएगा हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। करंट अफेयर का आप देखिएगा टोटल 5 से 6 प्रश्न पूछा है, और ये आपको या तो आसान पूछ रहा है या तो काफी डीप चला जा रहा है। यानी आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आराम से कर लीजिएगा 5 में से 3 क्वेश्चन, अगर बढ़िया से आप पढ़ रहे होंगे तो। ये आपका जो आपका पैटर्न है, ये सेम एकदम एकदम यही पैटर्न है 100 प्रश्न का, जो मैंने आपको तोड़कर बता दिया। इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करना है। तो इस पैटर्न को तैयारी करने के लिए आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या अभी से 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर बिहार पुलिस की वर्दी जो चाहत रखने वाले हैं पूरा कर सके, एकदम पूरा कर सकते हैं, एकदम आपका वर्दी मिलेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस बार जो 21,391 भर्ती वाले हैं, बहुत से लोग संशय में हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, फिजिकल करें कि नहीं करें। वो आपको रिजल्ट आने के बाद उनको भी एक ठेस लगेगा, एक धक्का लगेगा, और पता चल जाएगा कि अरे सर सही बोल रहे थे कि इतना नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं और आपको अपना फिजिकल की तैयारी कर लेना चाहिए। वैसे मैं देखिएगा टेलीग्राम पर भी एक पोल डाला था, उसमें देख लीजिए 55 से 50 इसी के बीच में एवरेज स्टूडेंट है, और ये ओरिजिनल स्टूडेंट है। कोई मार दे रहा है 80 90, ये सब नहीं होता है, ये सब एग्जाम में नहीं होता है, ये बोलने की चीज होती है, ठीक। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद पता चल जाता है कि औकात क्या है और किस प्रेशर में लोग एग्जाम देते हैं, ठीक। 1 घंटा पढ़ने वाला पढ़ाई पूरी तरीका से बंद हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। 1 घंटा पहले पढ़ाई किया करता था। ओमर सीट जो है रंगने वाला, ये जो है रंगवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, उस पर मैं एक ऑथेंटिक वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे लोगों को झांसा दिया जा रहा है और कैसे लोगों को बेईमानी किया जा रहा है। बाकी आप लोग भी अपने दिमाग में जो भी बिठा रखे हैं रखिए, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, और जब प्रूफ
पेश करने का समय आता है तभी मैं बात करता हूँ। अभी इस बारे में आपको बता दूँ कुछ उल-बुल, तो आप कहिएगा कि सर जी देखिए, ये आप पहले आप ही बता दिए थे, ये बात आपको लीक नहीं करना चाहिए था, तो और लोग सतर्क हो गए हैं। तो जीके आप देखिएगा जनरल नॉलेज हो जाएगा इसके लिए यानी आप देख सकते हैं इसमें साथ में याद रखिएगा ये साइंस के लिए भी सफिशिएंट हो सकता है। एक रेफरेंस बुक लेकर चलिए, रेफरेंस कहने का मतलब लूसेंट रेफरेंस बुक में आपको क्राउन भी हो सकता है, यानी ये आपको क्राउन बुक भी हो सकता है और आपका लूसेंट भी हो सकता है रेफरेंस बुक में। ये 9th और 10th का आपका क्या पढ़ना है, सभी का सभी बुक पढ़ना है। वो कहिए कि सर जी सभी का सभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम क्यों आ रहे हैं आपका। ये बैच जो विजेता बैच में क्या मिलेगा आपको 9th और 10th का आपको सभी आपको टॉपिक से एक छोटा-छोटा कंसाइज़ एक-एक पेज में नोट्स मिलेगा, जिसे आप पढ़कर आप एक बना सकते हैं कनेक्टिविटी की जो क्वेश्चन आपको कनेक्ट कर दे रहा है, उसे कैसे सॉल्व किया जाए, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक? तो अगर हम बात करें जीके बुक में तो आप लूसेंट और क्राउन एक तो ज़रूर रखिएगा, अच्छा खासा लूसेंट से क्वेश्चन आया है। देखो, कोई आकर क्या बोल दे रहा है जो पढ़ाई किया ही नहीं है, वो आकर के ये बोल देगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। हम एक भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो उसको पता भी तो होना चाहिए कि क्वेश्चन होता क्या चीज़ है। देखो, बात ये है कि जो पढ़े हैं ना वही हकीकत बताएँगे, जो पढ़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत किए हैं बिहार पुलिस में, वो हकीकत बताएँगे। और जो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ़ चोरी के भरोसे था, वो तो तुम्हारा नॉर्मलाइज़ करेगा, तुमको नीचे दिखाएगा, तुमको ये साबित करेगा कि अरे! हमरे में तो एग्ज़ाम में कुछ अइबे ना किया है, हमरे एग्ज़ाम में तो कुछ क्वेश्चन का कंगाली था, 100 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से उठाकर दे दिया। ये सब वो सब बातों पर मैं बिलीव देखो, मार्केट में भड़काने वाले भी बहुत हैं, चमचागिरी करने वाले भी बहुत हैं, बहुत से दूसरे के झंडा ढोने वाले भी हैं। उनके बातों पे बिलीव करोगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बातों पर उनका बिलीव करो जो सच में एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, सच में तैयारी करते हैं, वो चीज़। एक ऐसी लड़की फ़ोन की तो मैंने बोला कि अच्छा चलो बताओ, बोली कि सर जी क्वेश्चन ही ना आया है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, उसके पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। और फिर बोली 2 मिनट बाद बोली है, नहीं सर जी 2-4 क्वेश्चन आया है। मैंने बोला वो कौन से 2-4 क्वेश्चन था? तो गिनवाई। फिर मैंने बोला तुमसे कि मात्र मैं 5 सवाल तुमसे पूछूँगा, जो कि मैं पढ़ाया हूँ। क्या तुम सच में उसका आंसर जानती हो? बस बताना। और एकदम ईज़ी जी, मैंने पूछा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तीनों में से कोई भी युद्ध के बारे में बता दो। तो मैंने बोला प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? नो, मैंने बोला प्रकाश वर्ष का मात्रक बता दो। तो ऑप्शन दीजिए सर। ये हाल होता है ये जो बोलते हैं ना उनका यही हाल होता है, ठीक? ये हाल होता है। जब तुमरे पास बुक का ढेर होगा, इतना बुक होंगे भाई बुक का ढेर होगा, तुम्हारे पास बुक की कमी नहीं होगा, ये बुक होंगे। लेकिन क्या सच में उस बुक को तुम फ़ॉलो कर रहे हो? सच में उसे रिवीज़न कर रहे हो? सच में आने वाला प्रश्न देख रहे हो? नहीं। बस बुक रख दी है टेबल पर, घूम रहे हैं इधर से उधर। पढ़ाई करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने से रिज़ल्ट होगा और एक दिन पढ़ने वाला काम खत्म हो चुका है। इस बार तो मान लो थोड़ा बहुत कोई बुद्धि लगा भी दिया होगा, 0.% या 1% 2% आँख के ओझल, लेकिन अगली बार तो इससे भी तगड़ा तरीका से आदमी तैयार रहेगा। जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आपको सशक्तिकरण भी हो रहा है, आप जान रहे हैं, ठीक? तो ये देखिएगा लुसेंट आपको रेफरेंस बुक रखना होगा, क्राउन प्लेस बुक कोई एक बुक रख सकते हो, लुसेंट या क्राउन और 9-10th का आपका बुक फॉलो करते चलना है, नोट्स आपको बनाते चलना है, ये आपका तैयारी होना चाहिए, ठीक? कहिएगा सर जी 9-10th का सभी सब्जेक्ट नहीं, साइंस को ध्यान में रखना है और पॉलिटी को ध्यान में रखना है, ठीक? ध्यान में रखिएगा साइंस के लिए हमें स्पेशल एक आपको बुक फॉलो करवाने के लिए बोलूँगा कि स्पीडी। स्पीडी का वन लाइनर से अच्छा खासा क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है, हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन मिले हैं, उससे भी इससे कनेक्ट कर सकते हो। 2 फैक्ट उठाकर कनेक्ट कर दे दिया है, उससे कनेक्ट कर सकते हो। 2-3 फैक्ट 4 उठाकर, लेकिन बशर्ते आपको आपके दिमाग में रहना भी तो चाहिए। अगर आपके आगे क्वेश्चन दिया था स्टेटमेंट वाला, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। तो ये दोनों तो पता होना चाहिए था, ये कथन निष्कर्ष वाला तुम्हारा हो गया। ये अगर अगर बढ़िया से कथन निष्कर्ष वाला दिया जाता है या ये दिया जाता है कि कथन दे दिया जाता है, निष्कर्ष दे दिया जाता है। एक दूसरे को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक ए सही है, बी दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन देता है तो ऐसे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करोगे तो आराम से एग्जाम को टैकल कर पाओगे। साइंस के जो प्रश्न होंगे स्पीडी से मैं आपको एक रेफरेंस बोलूँगा, साथ में लूसेंट वाला हाईवे किया है और 9th और 10th वाला बुक एकदम सफिशिएंट है। 9th-10th का आपको साइंस एकदम सफिशिएंट है, कराया जाएगा बेहतरीन तरीके से। साथ में आप बिहार स्पेशल से देखिएगा, सिर्फ मेरा नोट्स काफ़ी होगा। बिहार स्पेशल का नोट्स आप लोगों ने देखा भी होगा और नया नोट्स बन भी रहा है। सभी लोगों को मिल जाएगा जो भी एप्लीकेशन पर है, बिहार स्पेशल का जो-जो क्लास आपको कराया जाएगा उसका नोट्स दिया जाएगा। तो ये आपका प्लान है, यानी इस तरीके से बुक आपको एक रेफरेंस लेकर कोई चलिए, 9th और 10th का आपके पास बुक होगा तो ठीक है, नहीं तो नोट्स मैं आपको बनाकर दूँगा। साइंस का आपका स्पीडी आपको फॉलो करते चलना है, बिहार स्पेशल नोट्स। अब देखिए, इससे पहले वाला भर्ती में बहुत कम समय तैयारी में बहुत कम समय मिल पा रहा था, यानी कुछ-कुछ काम भी करना था। आप जो जानते थे कि एग्ज़ाम बढ़िया तरीका से जाए, उसके लिए हर इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ से आपको तगड़ा होना चाहिए। इस बार सफिशिएंट समय मिल रहा है, पूरा कोशिश है कि आपका 50% को जो है सिलेबस एक फॉर्म आने से पहले खत्म हो जाए। यानी आने वाले 1 से डेढ़ महीने में आपका खत्म हो जाए, पूरा कोशिश है ये मेरा, ठीक? तो
ये आपको रहेगा। बाद में आप देखिएगा कि आपको क्या मिलने वाला है, तो आप डेली आपको 2 टॉपिक में अभी कराने वाला हूँ सोमवार से। आप देखिएगा ये सोमवार तक, तो सोमवार तक जितना जल्दी हो सके बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी भी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, लेकिन ऑफर चल रहा है तो जल्दी से सोमवार तक आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपको टॉपिक, आपको थ्योरी, यानी टॉपिक का जो थ्योरी होगा वो मिलेगा, उसके साथ उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। यानी मान लो कि साइंस का एक टॉपिक और उसके संबंधित प्रश्न उसमें रहेंगे। फिर एक जीके का टॉपिक रहेगा, यानी पॉलिटी मान लो, हिस्ट्री मान लो, वो हिस्ट्री नहीं अभी चलेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, ये 3 चीज लेकर मैं चल रहा हूँ एक साइंस के साथ। साइंस में आपको सेक्शन जैसे एक दिन फिजिक्स हो जाएगा, तो दूसरा दिन केमिस्ट्री, तीसरा दिन बायोलॉजी, 2-2 दिन होगा, यानी 6 दिन पढ़ाई होगा। सोमवार से आपको शनिवार तक, रविवार को रिवीजन होगा। ठीक, तो ये आपको जो होगा ये इस तरीके से चलेगा, यानी 2 टॉपिक और उसका टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट आपको सिर्फ, आपको अभी जब तक फॉर्म नहीं आता शनिवार तक मिलेगा, क्योंकि बहुत पहले आप लोग फुल मॉक टेस्ट लगा लिए हो। मुझे लगेगा कि बीच में एक और फुल मॉक टेस्ट देना है, वीकली 2 कराना है, तो 2 भी मैं करा दूंगा। ठीक, वरना आप जैसे ही फॉर्म का आपका अनाउंस, यानी आपको फॉर्म भराने शुरू हो जाएगा, उस समय से डेली आपको फुल मॉक टेस्ट देने शुरू मैं कर दूंगा। ठीक, तो फुल मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा वीकली, एक बार ध्यान में रखिएगा। नए आपको सिलेबस के अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार आपको देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। रिवीजन जो होगा रविवार, ये क्या होगा, रिवीजन जो होगा रविवार को आपको जो होगा ये सिर्फ रिवीजन होगा। आपको ये एक बात याद पड़ रहा है, मैंने एक चीज वादा किया था कि मैं सभी जिलों में घूम कर टेस्ट लूंगा। सभी जिले का क्वेश्चन ही सीएसबीसी द्वारा बदल दिया गया। ठीक, तो मैंने बताया भी था कि अलग अलग जिलों का आपका टेस्ट लिया जाएगा। वो उस तरीके से एग्जाम ले रहा है सीएसबीसी, आपके दिमाग से समझिए खेल रहा है, लेकिन आपके लिए ही खेल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, संडे जो होगा, यानी स्टडी प्लान, देखिए ये जो स्टडी प्लान आपको फॉलो होने वाला है, ये सोमवार से होने वाला है एप्लीकेशन पर। विजेता बैच है, आप जाइएगा स्टडी मोड एप्लीकेशन से, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस आपको एक टॉपिक डेली चलेगा, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 2-2 दिन कर चलेगा, और इसके साथ आपका टेस्ट भी रहेगा, यानी कि ये जो टॉपिक होगा उसका टेस्ट हो जाएगा, ये आपका नोट्स के सहित आपको मिल जाएगा। ठीक, पॉलिटी, अब देखिएगा ये साइंस तो डेली चलेगा, यानी 6 को 6 दिन चलेगा, और बाकी 3 दिन 2-2 दिन ये चलेगा, यानी 2 दिन भी पॉलिटी चलेगा, तो 2 दिन बिहार स्पेशल चलेगा, तो 2 दिन ज्योग्राफी चलेगा। ठीक, इस तरीके से आने वाले 1.5 महीने में आपको 50% सिलेबस खत्म करना है। और अगर इस चंक को आप कर ले रहे हैं, यानी इसको अगर फॉलो कर रहे हैं, बाकी और भी, जैसे कि मैंने ये नहीं बोला कि यही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, अभी जो है यही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, और मैं पढ़ाऊंगा 2 बजे से 4 बजे के बीच में, क्योंकि आपको दौड़ने का भी समय मिल जाएगा, सुबह शाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा, इसे आपको फॉलो किया जाएगा, और इसे फॉलो कर इसे ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा इसे खत्म करना है, और आपको पूरी तरीके से सिलेबस खत्म किया जाएगा, जैसे हिस्ट्री भी, इकोनॉमी भी, मिसलिनियस ये भी खत्म किया जाएगा। लेकिन अभी की शुरुआत यही से किया जाएगा, क्योंकि शुरुआत धीरे धीरे अच्छे तरीके से, अच्छे सब्जेक्ट से होगा, आप टिके रहेंगे और आपको पढ़ाई भी करने में मन लगा रहेगा। नोट्स आपको मिलते रहेंगे आपके एप्लीकेशन पर ही, विजेता बैच में। तो ये विजेता बैच जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई होगा मैंने बता दिया, काफी लड़के पूछ रहे थे कैसे सर जी क्या होगा, और यहाँ से आप तैयारी अपना मजबूत कर सकते हैं। बहुत मिनिमम कॉस्ट में लोग लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया देकर सेटिंग कराता है। मैं अभी से बोलूँ 2 से 3 घंटा अगर डेली आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका पूरा चांस है कि 20,000 वाला में, यानी उसका भी 1 लाख आपका रिजल्ट होने वाला है, उसमें अपना स्थान बना पाइएगा, और फिजिकल में जरूर पार्टिसिपेट कर पाइएगा। जो 21,391 वाले अभ्यर्थी हैं, जिनको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए और मेरा रिजल्ट फंस सकता है, तो वो भी अपना तैयारी अभी से कर सकते हैं। बाकी जो एकदम कंफर्म है कि मेरा रिजल्ट आएगा ही, उनको फील्ड पकड़कर अपना तैयारी करना चाहिए। आपके मन के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए 70 प्लस मार्क्स, कभी भी टारगेट होना चाहिए 70 प्लस मार्क्स। इस मार्क्स को अभी से टारगेट कर आप चलिएगा, तो जरूर इसके करीब या इससे ऊपर आप स्कोर कर आइएगा। और जब इसके करीब पहुंच जाते हैं, तो समझिए कि 100% आप सेफ हो जाते हैं, अगर ओमआर सीट में गलती नहीं करते हैं तो। ये तरीके से आपको तैयारी करना है। तैयारी इतना बेस्ट तरीका से कीजिए, शांतिपूर्ण तरीका से कीजिए कि रिजल्ट आपका शोर मचाए, इस बात को ध्यान में रखिए। तो बेहतरीन तैयारी कीजिए। बाकी अलग से मैं दरोगा वाला वीडियो लेकर आऊंगा कि उसका क्या चीज है, आपका क्या बुक लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। ये विजेता बैच है, आप जानते हैं विजेता बैच नाम से ही पता चल रहा है, तो विजेता बनना है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बैच ज्वाइन कर आप जीत सकते हैं, आप घर पर भी पढ़ाई करके जीत सकते हैं, अपने से भी पढ़ाई करके जीत सकते हैं। बस किसी के गाइडेंस में रहिएगा, तो वो तरीका थोड़ा हल्का हो जाता है जीतने का। ठीक, तो फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। और 20,000 कांस्टेबल भर्ती इसी साल आपको आएगा, इसी साल फॉर्म भराया जाएगा। हाँ, समय आपको एग्जाम वाला जो होगा अगले साल हो जाएगा, यानी 2025 हो जाएगा। ठीक, लेकिन सभी प्रक्रिया इसी साल आपको कंडक्ट कराया जाएगा, फॉर्म भरवा लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक बाय बाय, जय हिंद।